हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका शारदा स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ, और वहाँ लगभग 10 सवाल हम लोग किए थे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये समय को लॉस ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 195 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर। ब्रेथ इज 12 मीटर। एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। हाँ, रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना है? 195 स्क्वायर मीटर, है ना। लेंथ मुझे तो निकालना ही पड़ेगा, तो लेंथ को एल ही रखो। ब्रेथ को जो है 12 यहाँ पे गिवन है, ब्रेथ का 12 गिवन है, 195 मीटर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू 195/12। यहाँ जब डिवाइड कीजिएगा 195 को 12 से, तो यह आ जाएगा 12 1 जा 12, 75, 12 6 जा 72। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ 0 ले लो, फिर यहाँ पे 12 2 जा 24 ले लो, है ना। फिर यहाँ से 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो मेरा लेंथ जो है, लेंथ आ गया 16.25, 16.25। देखिए, तो सबसे पहले एरिया जो मेरा गिवन था, मैं एरिया का फॉर्मूला पुट किया, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके बाद मैं लेंथ को एक तरफ रखा और ब्रेथ को जो है इस तरफ ले गया, है ना। ब्रेथ का जो वैल्यू था तो ये मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में हो गया। देखिएगा, मैं एक एलजेब्रा का एक वीडियो अपलोड किया हूँ, है ना। वहां पर देखिएगा, मैं बताया हूँ कि जब इक्वल्स टू को जब साइंस ओवरकम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज माइनस था तो यहाँ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ऐसा ही है सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था 12, तो इधर गया तो क्या हुआ, डिवाइड में चला गया। तो डिवाइड के लिए मेरा आया 16.25, 16.25। अब देखिए, हमसे पूछा गया था पेरीमीटर। तो हम लोग अगर देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद का स्टेप जो होगा, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, है ना। तो क्या है यहाँ पर, मुझे सवाल में पूछा कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल क्या था मेरा? एल तो मैं यहाँ पर निकाल दिया, 16.25, है ना। 16.25। ब्रेथ कितना है मेरा? 12 है। ब्रेथ कितना है मेरा? 12 है। अब यहाँ पे 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, 16.25, 16.25 प्लस प्लस 12, प्लस 12 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 5 2 6 2 8 1 1 2 2825, 2825, 28 2825, 2825, 2825 में क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 5 10 का 0, हाथ में 1 2 जा 4 1 5, है ना। 8 2 16, 16 का 6, हाथ में 1 2 2 जा 4 1 5। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हुआ? 56.50, 56.50 इज आवर आंसर। यहाँ पर आंसर लिखिएगा आप लोग, इसका आंसर लिखिएगा। हाँ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर
of the rectangle is 56.50 56.50। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ मेरा जो एरिया का जो गिवन था एरिया, मैं उसके फॉर्मूला पे उसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद मैं वहाँ से लेंथ का वैल्यू निकाल लिया। लेंथ का वैल्यू मेरा आया 16.25। 16.25 को मैं क्या किया, ले करके मुझे तब लेंथ मिल गया। ब्रेथ मेरा क्वेश्चन में ही गिवन था और मैं यहाँ से पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, उस पर डाल के यहाँ से मैं पेरीमीटर जो है कर लिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेके आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अ रूम हैज अ फ्लोर एरिया ऑफ 15 मीटर बाई 10 मीटर। A square carpet of side 7 meter is laid on the floor. How much of the floor area is not carpeted? How much of the floor area is not carpeted? देखिए एक रूम है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका जो लेंथ है वो 15 मीटर है, जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है। ठीक है। और एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो है 7 मीटर का 7 मीटर का। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ही कारपेट से पूरा रूम को जो है कारपेट करूं तो हो सकता है कि इसका एरिया, और आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर रूम का जो एरिया है और जो ये स्क्वायर का जो एरिया है ये दोनों डिफरेंट है। तो आप ही लोग सोचिए कि अगर एक डिफरेंट एरिया को डिफरेंट एरिया के कारपेट से कवर करने की कोशिश किया जाए तो वो पूरा रूम तो कवर नहीं होगा, उसमें से कुछ एरिया जो है बच जाएगा। तो इस सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इस रूम के एरिया को निकालना पड़ेगा, फिर ये जो स्क्वायर शेप का कारपेट है इसके एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, फिर रूम के एरिया से और स्क्वायर के एरिया को दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जितना एरिया बचेगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ जो है फॉर्मूला होता है एरिया का स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना है, लेंथ कितना है यहाँ पर 15 एंड ब्रेथ कितना है यहाँ पर 10 है। ब्रेथ कितना है? 10 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 150 स्क्वायर मीटर मेरा आएगा। तो ये मेरा जो है रूम का एरिया आ गया। फिर मैं निकालूंगा एरिया सिमिलरली एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट कितना है? 7 साइड है, तो साइड इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 7 × 7, 7 7 जा 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया। सो द एरिया ऑफ द फ्लोर, द एरिया ऑफ द फ्लोर is not carpeted। क्या हो जाएगा? ये ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रूम, मैं एरिया को ऐसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रूम का एरिया कितना है? 150, स्क्वायर का एरिया कितना है? 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 101 मीटर स्क्वायर।
इतना जो है मेरा एरिया जो है वो कवर नहीं हो पाएगा, तो हो जाएगा 101 स्क्वायर मीटर एरिया इज नॉट कारपेट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया हूँ मैं, सिर्फ वो जो रूम का जो एरिया है वो फाइंड किया हूँ, फिर उसके बाद जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड किया हूँ, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, और जो मेरा आंसर आया आप लोगों को पता है 101। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ द कॉस्ट ऑफ carpeting the room at the rate of ₹2 per square meter। तो कह रहा है कि एक रूम है जो 18 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर ब्रॉड है, तो अगर इसको कारपेटिंग किया जाए तो कितना खर्च आएगा? अगर 1 स्क्वायर मीटर का ₹2 लगेगा, 1 स्क्वायर मीटर पे ₹2 का खर्च आएगा, तो फिर बताओ कि उस पूरे रूम का अगर मैं कारपेटिंग करूंगा तो कितना रुपया लगेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बस एक बार ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले हमें इस रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द रूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी तक तो आप लोगों को याद होना चाहिए, 18 इंटू 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 18 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, 6 1 2 1 जा 2 1 3 8 1 जा 8 1 1 जा 1, है ना, 6 8 9 10 11 11 का 1 यहाँ 1 2 216 स्क्वायर मीटर। ये आ गया मेरा एरिया। अब एरिया इतना है, 1 स्क्वायर मीटर का लग रहा है ₹2, तो 216 स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लगेगा? तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट होगा, सो द कॉस्ट ऑफ carpeting the room is ₹216 into 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 1 3 2 2 जा 4, है ना। तो आ गया 432 रुपीज 432। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आंसर लिखिए कि ₹432 will be the cost of carpeting the room at ₹2 per स्क्वायर मीटर। ₹2 पर स्क्वायर मीटर। देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, अब आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है ये है कि हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 120 सेंटीमीटर by 80 सेंटीमीटर, supposing each envelope requires a piece of size 16 सेंटीमीटर by 5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक पेपर का शीट है, ठीक है, एक पेपर का शीट है जिसका जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। सपोज इससे इन्वेलप बनाया जाएगा जिसका एक एनवेलप का जो
डायमेंशन जो है वो दे दिया 16 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो बताइए कितना मेरा कितना जो है एनवलप उससे बनेगा, कितना एनवलप मेरा बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, सिंपली हम लोगों को सिर्फ एरिया ऑफ द पेपर निकालना है और एरिया ऑफ द एनवलप निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ द पेपर। एरिया ऑफ द पेपर कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है ना। लेंथ कितना है यहाँ पर 120, ब्रेथ का कितना है यहाँ पर 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 120 और 80 का मल्टीप्लाई करो, 8 0 0 2 0 0 1 0 0 है ना, 8 0 0 8 2 6 साथ में 1, 8 1 8 और 1 9, तो 0 0 6 9 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ द पेपर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द एनवलप। एरिया ऑफ द एनवलप का एरिया क्या बोला, डायमेंशन इसका 16 × 5। तो लेंथ जो है यहाँ पर हो गया 16 और जो ब्रेथ है सॉरी ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 0 यहाँ पर 3 आएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 3 8 हो जाएगा, तो 80 आ गया है ना। अब जस्ट निकालना है, सो द एनवलप मेड बाई, सो द नंबर ऑफ एनवलप कर दो यहाँ पर, सो द नंबर ऑफ एनवलप मेड बाई द पेपर इज कितना है 196 अच्छा यहाँ पर 19600/80 है, कैंसल आउट हो जाएगा, ये फिर कैंसल आउट होगा है ना। तो 2 4 8 प्लस स्मॉल नंबर से काटिए। ठीक है, अगर आता है आप लोगों को तो आप ग्रेटर नंबर से भी काट सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे स्मॉल नंबर से सिखाऊंगा क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों को ये क्रॉस नहीं आता होगा। ठीक है, ये कैंसिलेशन नहीं आता होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों को सिंपली समझ में आए। तो जिनको आता है उनको तो समझ में आएगा ही, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। 2 4 8 हो जाएगा। ये सब देखिए, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जिनको नहीं समझ में आए वो यहाँ से सिंपली देखकर समझ जाए है ना। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि सब बच्चे जो है अच्छे से समझे। ध्यान से देखिए, तो ये जो है कैंसिल आउट होगा, तो 2 4 8, तो ये ऊपर भी देखिए 2 4 8, यहाँ से 1 6 के पास जाएगा तो 6 जाएगा, 2 8 जा 16 है ना। ये 8 फिर से यहाँ पे 0 आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 है ना, 0, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। तो ध्यान से देखिए, हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर मैं ये कैंसिल आउट किया और यहाँ पे आ गया 120। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा 120। नीचे वर्ग का कोई वैल्यू नहीं होता। फ्रैक्शन में आप लोग सीखे होंगे क्लास 4 5 में कि नीचे जो 1 रह भी जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 1 यहाँ पर लिखेंगे नहीं है ना। तो कितना एनवेलप बनेगा 120। यहाँ पे आंसर में लिखिएगा आप लोग कि 120 एनवलप will be made by the paper, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करने जा रहा हूं। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मली इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आते हैं, यही जो
4 या फिर 5 टाइप में करवाया, यही 5 टाइप आता है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन के समय में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया था, वो सब भी करते रहिए, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ से हेल्प हो जाएगा। और तब तक के लिए चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय।